सभी का एससी एकेडमी में स्वागत है। मैं आप लोग को आज खाते के विषय में बताऊंगी। खाता यानी अकाउंट। ठीक है, आप जब भी कॉमर्स की बात करते हैं, जब भी भाई लेखे की बात करते हैं, अकाउंट्स अपने आप ही स्वाभाविक रूप में आ जाता है। अब अकाउंट होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। हमारे व्यापार में जितने भी लेन देन होते हैं, उन लेन देन को संक्षिप्त व तिथिवार लिखने के ढंग को हम खाता कहते हैं। व्यापार खाते से आशय क्या हो गया? खाते से आशय क्या हो गया? व्यापार के समस्त लेन देन को ठीक है, सही। समस्त लेन देन को संक्षिप्त व तिथिवार, तिथि का मतलब डे बाय डे, तिथिवार लिखने का ढंग। डे बाय डे का मतलब क्या? तिथिवार पहले हम बाय द वे पहले 1 सितंबर है, 1 सितंबर का पहले, फिर 2 सितंबर, फिर 3 सितंबर, तो इसको क्या कहते हैं? तिथिवार, डे बाय डे। ओके। खाता का मतलब क्या? व्यापार की जो समस्त लेन को संक्षिप्त व तिथिवार लिखने के ढंग को क्या नाम है? लिखने के ढंग को खाता कहा जाता है। संक्षिप्त मतलब उसको कितने से कम शब्द में व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं खातों के प्रकार के विषय में बताएंगे। खातों का प्रकार या वर्गीकरण, या क्योंकि व्यापार में जो भी लेन देन होते हैं उन्हें खातों के रूप में लिखा जाता है, और खातों के माध्यम से ही व्यापार के दो पक्षों में लेखा होता है, जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं, या डेबिट व क्रेडिट करने के नियम। ओके दोस्तों, चाहे खातों के प्रकार पढ़िए, वर्गीकरण करिए, चाहे डेबिट और क्रेडिट करने के नियम को पढ़िए। यहाँ पे खाता 3 प्रकार के होते हैं। खाता क्या है? निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है व्यक्तिगत खाता। इसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ओके। दूसरा हमारा आता है वास्तविक खाता। इसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। आपको एक बात बताना मैंने भूल गया, अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म होता है A/C। ओके, यहाँ पे हम अकाउंट पूरा ना लिख करके A/C भी लिखेंगे तो हमारा काम हो गया। तीसरा होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र आय व्यय अवास्तविक खाता। इसका अंग्रेजी होता है नॉमिनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके दोस्तों, अब सबसे पहले आते हैं व्यक्तिगत खाते के विषय में। हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता का मतलब हो गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है, व्यक्तिगत खाता नाम से ही स्पष्ट हो गया, व्यक्ति का खाता। वे खाते जो किसी
व्यक्ति, संस्था, फर्म तथा कंपनी से संबंधित होते हैं। हो गया, होते हैं व्यक्तिगत खाता कहलाते हैं। ओके दोस्तों, मतलब क्या है, हमने आपको जब आप लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग सिद्धांत प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है संस्था और व्यक्ति का मालिक दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अगर यदि हमारी कोई फर्म है, हम अपने नाम से कोई फर्म चलाते हैं और क्या नाम व्यक्ति, दो अलग संस्था होती है। ये पृथक अस्तित्व के अवधारणा के अंतर्गत बताया गया था। इसलिए व्यक्ति और संस्था, फर्म, काम करने वाले व्यक्ति फर्म का मालिक अपने नाम से व्यापार करे, अपनी संपत्ति अलग रखेगा। कोई भी फर्म हुआ, दो व्यक्ति मिलकर के व्यापार करे, राम एंड श्याम सन्स हो गया तो वो फर्म हो गया। वो फर्म अपने नाम से संपत्ति को क्रय कर सकता है। इसलिए पृथक अस्तित्व अवधारणा के अंतर्गत यहाँ पे व्यक्ति और संस्था और फर्म को अलग अलग व्यक्ति माना है। और कंपनी क्या है, कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम के विशेष धाराओं के द्वारा होता है। इसलिए कंपनी क्या है, कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। इसलिए कंपनी को भी हम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे राम, श्याम, पूंजी। देखिए पूंजी कौन लगाएगा, व्यापार का मालिक लगा देगा। हमने अभी आपको बताया पृथक अस्तित्व अवधारणा के अंतर्गत व्यापारी और व्यापार दो अलग अलग वस्तु हो गए, दो अलग अलग वस्तु हो गए। यानी व्यापारी व्यक्ति हो गया और व्यापार उसका संस्था या फर्म हो गई। इसलिए पूंजी हमारी व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएंगे। आहरण बरेली फर्नीचर डिपो, चित्रा प्रकाशन, डीएवी इंटर कॉलेज, ये संस्था हो गई आपकी। एबी लिमिटेड, ठीक है, ये आपका कंपनी हो गया। ओके, अब आते हैं नियम के बारे में। अब व्यक्तिगत खाते के नियम बताते हैं। हमने आपको बताया था कोई भी लेन देन होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला एक देने वाला। अगर कोई वस्तु आएगी तो दूसरी वस्तु जाएगी, ठीक। आए होंगे तो वह भी हमें करने पड़े। व्यक्तिगत खाते का नियम पहला क्या है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट यानी डीआर। दूसरा नियम क्या होता है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट यानी सीआर, ठीक है, करेंगे। अब हम दूसरे खाते की ओर आते हैं जिसे हम वास्तविक खाता कहते हैं। वास्तविक खाते को अंग्रेजी में रियल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट का मतलब होता है वे खाते जो वास्तविक रूप में हमारे पास होते हैं, ठीक है। यानी कि वे खाते नाम से ही वास्तविक, यानी जो हमारे पास वास्तविक रूप में होते हैं। वे खाते जो माल, रोकड़ व संपत्ति से संबंधित होते हैं
होते हैं। वास्तविक खाते कहलाते हैं। आपको हमने बात सीधे सीधे नाम से ही स्पष्ट होगा। वास्तविक, जो हमारे पास वास्तविक रूप में होंगे, जैसे माल हो गया, ठीक, रोकड़ हो गया। संपत्ति में क्या जाता है, जैसे माल, रोकड़। संपत्ति हमारा क्या जाता है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, ठीक है, विनियोग। ये सब हमारे क्या हो गए, वास्तविक खाते के एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं नियम की बात करते हैं। इसके नियम क्या है। पहला नियम है, व्यापार में आने वाली वस्तु डेबिट यानी DR। दूसरा क्या है, व्यापार से जाने वाली वस्तु आपका CR यानी क्रेडिट। यानी जो हमारे व्यापार में वस्तु आएगी हम उसे डेबिट कर देंगे। जैसे माल खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमारा फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या जाएगा, पैसा जाएगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ओके दोस्तों, जो वस्तु हमारे व्यापार में आएगी उसे डेबिट कर देंगे, जो वस्तु हमारे व्यापार से जाएगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तीसरा खाता होता है हमारा नाम मात्र खाता या आय व्यय। नाम से ही स्पष्ट है, यानी नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नाम से ही आपका स्पष्ट हो गया आय व्यय खाता। वे खाते जो हम नाम से स्पष्ट हो गया आय और व्यय, जो हमारे व्यापार के आय और व्यय से संबंधित रहेंगी उसे हम आय व्यय खाता या नाम मात्र खाता कहेंगे। वे खाते जो व्यापार के आय व व्यय से आय व व्यय तथा लाभ व हानि से संबंधित होते हैं, आय व्यय खाते कहलाते हैं। आय व्यय / नाम मात्र खाता कहलाता है। ओके, आय व्यय से संबंधित होते हैं। यानी फर्म में क्या है, मजदूरी दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, मरम्मत का व्यय, ये सब हमारे खर्च हैं। इनको क्या नाम है, इनको व्यय कहेंगे। और आय क्या है, जैसे कमीशन प्राप्त किए, छूट प्राप्त किए, ब्याज प्राप्त किए, ये हमारे आय हैं। ओके दोस्तों, यहाँ का नियम क्या हो जाता है, इसका नियम व्यय व हानि को डेबिट, हानि आपका DR हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आय और लाभ को, ठीक है। हमने तो इसका एग्जाम्पल लिखवाना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे वेतन, मजदूरी, ब्याज, कमीशन, छूट, किराया इत्यादि। यानी यदि ये सारे खर्च का भुगतान करेंगे तो व्यय हो जाएगा, और ये सारे खर्च प्राप्त करेंगे, ये सारे मदद प्राप्त होंगी तो हमारा आय हो जाएगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।